दिशा भ्रष्ट ना हो। यदि दिशा भ्रष्ट हो जाएगा तो दशा सुधरने वाली नहीं। इसलिए हम सब लोग अलग अलग आश्रमों में निरंतर जैसी जैसी जिसकी स्थिति है उसके संबंध में विचार किया गया कि भाई कैसे ब्रह्मचारी को गुरुकुल में जाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गोचारण करना चाहिए, गौ में से आश्रम को लीपना चाहिए, गुरु की आज्ञा हो तो गौशाला में और उद्यानों में काम करना चाहिए, अपने अहंकार को गलित करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई तो उस अहंकार को गलित करना है। हरदम कहीं न कहीं बैठकर भीतर कहता रहता है मैं कुछ हूं, आड्यो भी जन्मानस्मि कोन्योस्य सदृशो मया, मेरे बराबर दुनिया में कौन। कभी कभी तो ऐसा विचार करता है कि मैंने प्राप्त कर लिया है, मैं प्राप्त करूंगा, इनको मैंने पराजित कर दिया है, इनको मैं पराजित करूंगा। और अपने देश में तो हर 5 वर्ष के बाद यही झंझट चलती है कि उनको पराजित किया, अब उनको पराजित करेंगे, अकेले नहीं करेंगे तो 10 को मिला के करेंगे, 10 को नहीं मिला के करेंगे, तो जिनसे आज दोस्ती है कल उनसे दुश्मनी कर लेंगे, जिनसे दुश्मनी उनसे मैत्री कर लेंगे। बस जय और पराजय में मानो अपना पूरा देश विभाजित हो गया। और यहां केवल इस बात के लिए आत्मजय की बात होती थी। जब महाभारत के युद्ध में कोई विजयी हुआ है तो उस समय महर्षि वेदव्यास से उसने कहा कि बड़े बड़े हाथियों के बीच में हम तो चीर के चले गए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई संसार में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति युद्ध के समुद्र को पार कर सकता है, लेकिन अपनी ही इंद्रियों से उठने वाली तरंगों को जो पार कर लेता है वही संसार में बड़ा श्रेष्ठ। देहेन्द्रियाम बोधिमिमम तरंती, ये जो अपने देह और इंद्रियों से उठने वाले तरंगों और समुद्र को जो पार करने का प्रयत्न करता है वो बहुत ही सच्चा योद्धा और शूर होता है। भगवान आदि शंकराचार्य ने भी, क्योंकि सन्यासियों को उन्होंने उपदेश किया इसलिए महिलाओं की उसमें निंदा नहीं माननी चाहिए, पर युवक सन्यासियों को सावधान करने के लिए उन्होंने कहा कि शूरान महाशूर तमोस्तिकोवा, शूरों में सबसे ज्यादा शूर कौन है? तो कहते हैं ललना कटाक्ष न विद्धा, जो संसार में ललना के कटाक्ष के द्वारा विद्ध न हो वो सबसे प्राप्तो न मोहम ललना कटाक्ष ही। उत्तर दिया भगवान ने कि जो माया के द्वारा आकर्षित किए जाने पर अपनी चेतना के पर आवरण नहीं आने देना नहीं आने देता वो सबसे बड़ा शूर है। तरंति मातंग घटा तरंगम रणम्बुधिम ये मैते न शूराहा शूरास्त एवे है मनस्तरंगम देहान देहेन्द्रियाम बोधि मिमम तरंती। इसलिए दशरथ जी को यहां भगवान क्यों आए कि उन्होंने इन सारी तरंगों में अपने को बहाया नहीं। बड़ी भंवरें हैं संसार में, और भंवर में एक बार पड़ गया ना तो निकलना बहुत कठिन। 10 दिन पहले अपने यहाँ एक कोई गुजरात का युवक आया था, कच्छी आश्रम के सामने गंगा जी में एक भंवर में फंस गया, नहीं निकल पाया। कल सायंकाल आशाराम जी के 3 भक्त बड़े अधिकारी थे बैंक के, और वो भी फंस गए, और 3 के 3 बेचारे अपने जीवन से हाथ धो बैठे। अपने यहाँ जो युवक डूबा था उसकी लाश तो 10 मिनट में मिल गई, पर इन तीनों को तो बेचारों को शाम के दूर कहीं अग्निशामक दलों ने दूर कहीं जाकर, जहां पर वो गंगा जी बांधी गई हैं, वहां से उनको उनके शव प्राप्त हुए। ये बात मैंने इसलिए कही कि माया इतनी भयंकर है कि सीधी सीधी तरंगों में आदमी रहे तो ठीक है, कहीं पार भी जाए, और भूल से कहीं भंवर आ गई कच्छी आश्रम की तो डुबा देगी गंगा जी की। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। अब भंवर में कैसे न डूबे ये भी एक बड़ा प्रश्न है। पता कैसे चलेगा कि ये माया की भंवर अपने को डुबाई देगी? तो उस समय जब बहुत प्रबल मन को बार बार समझाने से भी मन वहीं बार बार जाने की चेष्टा करे, तब समझ लीजिए कि अब तो भाई बड़ी कठिनाई है। फिर आप ऐसा करिए कि कई बार घाट पर बैठे हो लोग होते हैं, ऐसी कभी कठिनाई आने को तो पहले से ही भगवान का संकीर्तन करिए। ये घाट पर बैठे हुए भगवान का अप्रत्यक्ष स्मरण मानव के मन को ऐसी दिशा देगा कि आप भंवर के निकट नहीं जाएंगे। संत सदगुरु का स्मरण करेंगे तो उसकी कृपा की रस्सी पहुंचेगी,
और वहां से आपको डूबने से बचा लेगी।